हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मंसूरी क्लासेस। दोस्तों, मुझे लगता है आप सब लोग घर पे ठीक होंगे और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जिसका नाम है ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट। यस और नोट। अगर दोस्तों आईसीआर एग्जाम की बात की जाए तो आईसीआर के सिलेबस के अंदर एज इट इज मेंशन है पूरा टॉपिक ठोस अवस्था वाला। उसके अलावा अगर हम लोग बात करना चाहें, ये 12th बोर्ड एग्जामिनेशन वाले बच्चे जो होते हैं उनका चैप्टर नंबर फर्स्ट होता है ठोस अवस्था। ओके माय डियर। इसके अलावा अगर अपन लोग बात करें, जेट एग्जाम में सिलेबस में मेंशन नहीं है। उसके अलावा नीट एग्जाम की बात कर ले, जेई की बात कर ले, आरपीएससी एग्जाम की बात कर ले, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम जहां पर केमिस्ट्री पूछी जाती है, वहां पर ठोस अवस्था वाला जो चैप्टर है एज इट इज मेंशन होता है, सिर्फ जेट एग्जाम को छोड़ के। तो अब हम ये बात करने वाले हैं कि इस टॉपिक में अपने को क्या डील करना है, क्या टॉपिक दिए गए हैं, क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, इन सभी बातों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं दोस्तों। तो आप लोग डाल दीजिए बेटा चैप्टर नंबर फर्स्ट ठोस अवस्था, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। कोशिश करेंगे आप लोगों को ये अच्छे से एक्सप्लेन करूं मेरे प्यारे बच्चों। चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? ठोस अवस्था। चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था शानदार टॉपिक है, इमेजिनेशन वाला टॉपिक है बच्चों, और इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट। क्या बोलेंगे बच्चों? सॉलिड स्टेट। ओके माय डियर। तो प्लीज आप लोग आराम से इस वीडियो को देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। ओके माय डियर। चलो, ठोस अवस्था का वैसे एक लेक्चर मैंने मेरे बच्चों को कल शेयर किया था। काफी पुराना लेक्चर था, लगभग 1 साल से पहले का वो लेक्चर था। 1 साल पहले बना हुआ लेक्चर था, तो उसमें व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैंने पूरी कोशिश करी है आपको एक्सप्लेन करने की। आज यहां से हम लोग बात करेंगे कि ठोस अवस्था में क्या टॉपिक मेंशन होते हैं, क्वेश्चंस पूछने की पॉसिबिलिटी कहां से होती है, और क्या ये टॉपिक आसान है या टिपिकल है। इन सभी बातों को मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, तो प्लीज आप जरा ध्यान देना मेरे बच्चों। पहले हम लोग बात करेंगे ठोस अवस्था की कहानी के अंदर क्या क्या टॉपिक मेंशन होते हैं। करेक्ट। ठोस अवस्था की कहानी के अंदर क्या क्या टॉपिक मेंशन होते हैं उनकी बात करने वाले हैं। और भाई साहब मैं आपको बता दूं, ठोस अवस्था बड़ा शानदार टॉपिक होता है। इसके अंदर बेसिकली हम लोग ये बात करेंगे सबसे पहले कि ठोस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इनका कैसे वर्गीकरण किया गया है, और उनकी बातें क्या होती हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि ठोस का वर्गीकरण बेसिकली क्रिस्टलीय होता है और अक्रिस्टलीय होता है। इन सभी की बात मैं आपके सामने करने वाला हूं। बेफिक्र आप लोग रहें और फटाफट बस खाली वीडियो को देखते रहे, बहुत मजा आने वाला है। प्लीज मेरे पे आप यकीन मानिए। ओके, तो पहले तो हम बात करेंगे सामान्य परिचय की बात करेंगे। हर एक चैप्टर सामान्य परिचय का मोहताज रहता है बेटा जी, है ना। सामान्य परिचय हर एक चैप्टर का होता है, और ये सामान्य परिचय अपने को ये बताते प्यारे बच्चों कि इसके अंदर है क्या, इसका काला चिट्ठा क्या है। सामान्य परिचय हर एक चैप्टर का एक बोलते ना बेस जो होता है ना, वो सामान्य परिचय ही बताता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सामान्य परिचय में ठोस क्या होता है, ठोसों के प्रकार क्या होते हैं, और नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे बच्चों एकक कोष्ठिका क्या होती है, यूनिट सेल क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, किस किस तरीके इसके इनमें बॉन्ड एंगल्स होते हैं, किस किस तरीके से इनमें फेशियल जो होता है वो डिस्टेंस क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, उसके अलावा पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डायामैग्नेटिक क्या होता है, और उसके अलावा अपन बात करेंगे क्या बोलते हैं सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, मतलब दुनिया भर की बातें मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इन सभी बातों को एक्सप्लेन करने से पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि ठोस अवस्था वास्तविकता में होती क्या है। दोस्तों, ये एक इमेजिनेशन वाला टॉपिक है, एक काल्पनिक चैप्टर होता है। अगर आपकी इमेजिनेशन मेरी इमेजिनेशन से मैच खाती है तो दोस्तों अपने को पढ़ने के अंदर बहुत मजा आने वाला है। जो मैं आपको इमेजिन करवाना चाहता हूं, और अगर आप लोग वो इमेजिन कर लोगे तो मान के चलो मजा बहुत आने वाला है। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करते हैं बच्चों की ठोस अवस्था के अंदर जो ठोस अवस्था होती है उसको बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मेरे हाथ में ये पेन है तो ये भी एक प्रकार का ठोस होता है। मेरे हाथ में ये एसी का रिमोट है, ये भी एक प्रकार का ठोस होता है। मेरे हाथ में ये एक सेल फोन है, ये भी एक ठोस है प्यारे बच्चों। हाथ में एक मेरे पास स्टील या लोहे का कुछ बना हुआ है, ये भी एक ठोस है। इस तरीके से मैं आपको एक बोतल दिखा दूं, ये भी क्या ठोस है।
अब जरा आप ध्यान दीजिए ना प्यारे बच्चों, ये ठोस एक्चुअल में क्या होता है। कई ठोस नरम होते हैं, कई ठोस कठोर होते हैं, कई ठोस को मोड़ सकते हो, कई को नहीं मोड़ सकते। इन सभी बातों को मैं एक्सप्लेन करने की पूरी इस चैप्टर में कोशिश करूंगा। तो प्यारे बच्चों मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, आप सभी लोगों ने एक फुटबॉल तो देखी होगी, आप सभी लोगों ने एक फुटबॉल तो देखी होगी। फुटबॉल बेसिकली स्फेरिकल शेप होती है, गोलाकार होती है। तो ठोस अवस्था में पहली बात तो ये होती है कि अवयवी कणों को एक गोला माना जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है, ठीक है। ठोस अवस्था में अवयवी कण को एक गोला माना जाता है और यह कहा जाता है कि ठोस उन पदार्थों को बोला जाता है, यह पदार्थ की वह अवस्था होती है, इस अवस्था के अंदर अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल के मान बहुत ज्यादा होते हैं। प्यारे बच्चों अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि इस रूम के अंदर या जिस रूम में आप लोग बैठे हुए हो उस रूम के अंदर आप लोग ठोस गिना दो मेरे को 5-6, तो आप लोग क्या बोलोगे, सर दीवार भी ठोस है, पंखा भी ठोस है, पेन जो हम यूज करते हैं वो भी ठोस है, दुनिया भर की स्टूल पलंग जो भी आपको दिख रहा है वो ठोस दिख रहा है बेसिकली, सही है। और मैं आपको बोलूं कि कमरे के अंदर आप द्रव दिखा दो मेरे को, तो आप क्या बोलोगे, सर पानी जो होता है वो द्रव होता है। और मैं आपको बोलूं कि आप मुझे गैस दिखाओ, फिर आप क्या कहोगे, सर गैस तो हम दिखाई नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं। इसका मतलब ये हो गया ना बेटा कि जिनमें अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल ज्यादा होंगे वो तो अपने को दिखाई देगा, और जिनमें आकर्षण बल के मान नगण्य होंगे वो हमको दिखाई बिल्कुल नहीं देंगे। प्यारे बच्चों तो जरा आप ठोस की परिभाषा समझिए, क्या कहानी होती है मैं बताता हूं कि ठोस पदार्थ की वह अवस्था होती है, लिख सकते हो आप लोग एज इट इज, ठोस पदार्थ की वह अवस्था होती है, इस अवस्था में अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल के मान बहुत ज्यादा होते हैं और अवयवी कणों के मध्य अंतर नाभिक की दूरी बहुत कम होती है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आकर्षण बल के मान ज्यादा, अंतर नाभिक की दूरी बहुत ज्यादा कम होती है, ऐसी अवस्था को ठोस कहा जाता है। यह डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो। ठोस अवस्था में अवयवी कणों को एक गोला माना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी गोले को मान के पूरे चैप्टर को मैं आपको फिनिश करवाने की कोशिश करूंगा बच्चों। मैंने क्या कहा कि ठोस अवस्था में अवयवी कण को क्या माना जाएगा, एक गोला माना जाएगा, एक स्फेरिकल माना जाता है बच्चों। इस गोले को लेकर अपन पूरे चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे साथियों। तो आप प्लीज ध्यान से देखना, कॉपी और पेन आपके पास में होना चाहिए, जो बात नोट करने की हो वो नोट करना, और आप लेक्चर को एंड तक देखना और फिर आप ये बताना कि आप लोगों को ठोस अवस्था अगर आपने पहली बार पढ़ी है आपको कितना समझ में आया, वो कमेंट माध्यम में एक बार प्लीज जरूर कमेंट करना, ताकि मुझे पता लगे कि जो बच्चों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो समझ में आ रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा दोस्तों। क्योंकि मैं आपको पढ़ा दूं, आपको समझ में नहीं आए तो उस पढ़ाई का क्या ही मतलब निकलेगा मेरे बच्चों। तो प्लीज आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, प्लीज आप लोग इस लेक्चर को देखने के बाद आप ये बताना कि सर मैंने इसको पहली बार पढ़ा है और मुझे समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया, वो कमेंट माध्यम में आप लोग को कमेंट करना है दोस्तों। ओके माय डियर, अब अपन बात करने वाले कि ठोस अवस्था में अवयवी कणों को एक गोला माना जाता है। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, एक फुटबॉल एक गोला है बेसिकली, और मैं आपको ऐसे बोलूं कि मैं आपको दुनिया भर की फुटबॉल दे दिया और मैंने बोला कि इन फुटबॉलों को आप एकदम पास में लेकर आओ, इतना पास में लेकर आओ, जितना पास में ला सकते हो उतना पास में लेकर आओ। क्या आप ऐसी कोई संरचना बना सकते हो क्या कि जो एकदम क्लोज पैक हो जाए? इट मींस उनके मध्य खालिस्तान ना रहे। जरा सोचना मेरे बच्चों, एक फुटबॉल है, मैंने कहा है ना पूरा चैप्टर इमेजिनेशन का है, आप इमेजिन कर पाओगे तो मजा आएगा, नहीं कर पाओगे तो समस्या वाली बात है दोस्तों। एक फुटबॉल यहां रखी हुई है, एक फुटबॉल यहां रखी हुई है, दो फुटबॉल ऐसे रखी हुई है और तीसरी फुटबॉल को मैं इनके पीछे से लगाता हूं। क्या आप क्लोज पैकिंग संरचना बना सकते हो क्या? क्या पूरी क्लोज पैक संरचना बनेगी क्या? आप कहोगे नहीं नहीं सर, बीच में एक खालिस्तान बन जाएगा, बीच में एक होल बन जाएगा, बीच में एक छेद बन जाएगा, बीच में एक रिक्त स्थान बन जाएगा। उस रिक्त स्थान को बोला जाता है रिक्तिका। यह सबसे पहला टॉपिक मैं एक्सप्लेन करता हूं, यह हमारा बेस बनाता है बच्चों। आप लोगों को बात समझ में आ रही है? समझ में आएगी? बोर्ड पे देखिए। तो पहला टॉपिक, चैप्टर शुरू करने से पहले बेस का मुझे पता होना चाहिए बच्चों। पहला टॉपिक जो आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं वो एक्सप्लेन करने वाला हूं रिक्तिकाएं। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? रिक्तिकाएं। सुपर ऑसम टॉपिक है बेटा, रिक्तिकाएं। जरा ध्यान देना मेरे साथियों, रिक्तिकाएं, और इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? वॉइड्स बोला जाता है बेटा। क्या बोलेंगे? वॉइड्स बोलेंगे, रिक्तिकाएं बोलेंगे साथियों। ये लो जनाब, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहला टॉपिक जो मेरा है उसका नाम है रिक्तिकाएं, और आप इसको दूसरी भाषा में खालिस्तान बोल सकते हो, तीसरी भाषा में रिक्त स्थान बोल सकते हो, चौथी भाषा में फ्री स्पेस बोल सकते हो, या फिर कोचरो छेद
कोच करो, जिन्हें मारवाड़ी में थे बोल करो, वो भी इसको बोल सकते हो, यस और नोट। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको ये बोला कि ठोस अवस्था में अवयवी कणों को एक गोला माना जाता है, यस और नोट। रिक्तिकाओं का मतलब क्या होता है कि अवयवी कणों के मध्य में पाए जाने वाले खाली स्थान को अपन क्या बोलते हैं बेटा, रिक्तिका बोलते हैं। तो भाई साहब बता दो रिक्तिका क्या होती है, तो आप क्या कहोगे जनाब, ठोस अवस्था में या ठोस पदार्थों में अवयवी कणों के मध्य पाए जाने वाला खाली स्थान या खाली स्थान रिक्तिका कहलाती है। पहली बात तो ये कि ठोस पदार्थों में अवयवी कणों के मध्य पाए जाने वाला खाली स्थान क्या कहलाता है, रिक्तिका कहलाती है। और बेटा अवयवी कणों को गोला माना जाता है, यह बात भी आप नोट करना। अवयवी कणों को एक बार मत लिखना आप लोग, बाद में लिखना, पहले समझ लो, गोला माना जाता है। बोलो मेरे भाई, बात समझ में आई या फिर नहीं, बोलो भाई साहब। कि ठोस अवस्था में, ठोस पदार्थ में जो मेरा अवयवी कण होगा उसको मैं क्या मानता हूं, एक सॉलिड सरफेस मानता हूं, सॉरी एक गोला मानता हूं, एक स्फीयर मानता हूं, यस और नॉट। और इन गोलों को जब आपस में मिलाया जाता है, खूब सारे गोले आपस के अंदर पास पास में आते हैं, जो खाली स्थान बचता है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रिक्तिका बोलते हैं। समझेंगे अभी। ठोस पदार्थों में अवयवी कणों के मध्य पाए जाने वाले खाली स्थान को रिक्तिका कहा जाता है और अवयवी कणों को एक गोला माना जाता है। यह वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, यस और नोट। आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हो वाली। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना बेटा जी, ये जो रिक्तिकाएं होती है जनाब, वेरी वेरी सुपर ऑसम बेटा जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिक्तिकाएं जनाब दो प्रकार की होती हैं। रिक्तिकाएं कितने प्रकार की होती है बेटा, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है द्विविमीय रिक्तिका, एक होती है त्रिविमीय रिक्तिका। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। एक तो कौन सी रिक्तिका होती है बेटा, जरा ध्यान से देखना आप सब लोग इधर। एक तो होती है द्विविमीय रिक्तिका, समझाऊंगा आराम से। द्विविमीय रिक्तिकाएं, और आप इसको ऐसे कह सकते हो मेरे भाई साहब, 2D वॉइड्स। क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर, 2D वॉइड्स। रिक्तिका को क्या बोलेंगे, वॉइड्स। डी का मतलब डायरेक्शन, मतलब विमीय, द्विविमीय रिक्तिका, यस और नोट। एक होता है मेरे साथियों त्रिविमीय रिक्तिका, त्रिविमीय रिक्तिकाएं भाई साहब, इसको कहा जाता है 3D वॉइड्स। बोलो जनाब, तुम्हें बात समझ में आई या फिर नहीं। रिक्तिकाएं होती क्या है, आप क्या कहोगे दोस्तों, कि ठोस अवस्था में अवयवी कणों के मध्य पाए जाने वाले रिक्त स्थान को अपन क्या बोलते बेटा, रिक्तिका बोलते। क्या बोलेंगे दोस्तों, रिक्तिका बोलेंगे। और अवयवी कणों को क्या माना जाता है जनाब, आप कहोगे एक गोला माना जाता है। देखो बेटा जी, ये लो, एक तो हो गई 2D वॉइड्स और एक क्या होगी जनाब, 3D वॉइड्स, यस और नोट। दो प्रकार की रिक्तिका होती है। एक देख रहे हो आप, पसीना देख रहे हो आप लोग भाई साहब, कितनी गर्मी हो रही है, ना फैन चल रहा, ना एसी चल रही, ना कूलर चल रहा। पसीने से लथपथ आपको दिख रहा होगा ना, स्किन के ऊपर, चेहरे के ऊपर कितना पसीना नजर आ रहा है। तो इस पसीने की कसम है आप लोगों को भाई साहब, मेहनत करनी है, पढ़ना है, कुछ करके दिखाना है। अरे उन सबके लिए तुम्हें, वो बोलते हैं ना, उन सबके लिए तुम्हें मोटिवेशनल बनना है। उन सबके लिए तुम्हें एक बोलते हैं ना, एक वो क्वेश्चन मार्क बनना है। उन सबके लिए तुम्हें वो बनना है जो ये कहते थे कि तेरे बस की बात नहीं है। उन सबके लिए एग्जाम्पल सेट होना है कि भाई ये कर सकता है। पहले बात करेंगे द्विविमीय रिक्तिका के बारे में जनाब। देखो क्या कहानी होती है।
द्विविमीय रिक्तिका का मतलब प्यारे बच्चों होता है कि ऐसी रिक्तिका है जिनको अपन देख सकते हैं एक प्लेन के अंदर, समतल के अंदर बना सकते हैं, एक ही प्लेन के अंदर बना सकते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, 2D वॉइड्स। यस और नॉट? ठीक है। 3 का मतलब क्या होता है, एक प्लेन में नहीं बनेगी, एक समतल में नहीं बनेगी, ये प्लेन के बाहर भी कुछ परमाणु लटके हुए आपको दिखाई देंगे। कैसे, मैं समझाता हूं। ये भी बेसिकली कितने प्रकार की होती है बच्चों, ये भी 2 प्रकार की होती है साथियों। एक तो होती है आपकी त्रिकोणीय समतलीय रिक्तिका, एक होती है वर्गाकार समतलीय रिक्तिका। एक तो जनाब कौन सी होगी, जल्दी से बोलना। एक तो होगी त्रिकोणीय, देखना बेटा, त्रिकोणीय समतलीय रिक्तिका। सब समझ में आएगा, बस खाली एक बार बोर्ड पे आप लोग देखते रहो दोस्तों। एक बार बस खाली आप लोग बोर्ड पे देखते रहो मेरे भाई, समझने की ताकत आप में पूरी पूरी है। एक होती है वर्गाकार समतलीय रिक्तिका। देखो मेरे भाई साहब, तो बेटा जी देखना इधर, एक तो होता है ट्राइगोनल प्लेनर वॉइड्स, एक होता है स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स। हिंदी में क्या बोला जाता है, मैंने बोल दिया। देखो बेटा जी क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा ना जनाब, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि मान के चलो बच्चों, ये आपके जो मैंने बना रहा हूं दोस्तों, ये एक में आपके सामने ये एक गोला अवयवी कण बना दिया। मैंने क्या बोला, अवयवी कण को एक गोला माना जाता है। एक बार इसको थोड़ा ऊपर बना दूं मैं, साफ कहां से होगा, हाँ देखना बेटा, थोड़ा सा ऊपर बना दूं मैं। लो, एक गोला ये बन गया दूसरों बच्चों, छोटा कैसे होगा ये, मान के चलो ये बराबर साइज के, सही है। 2 गोले बना दिए, त्रिकोण का मतलब 3 गोले होने चाहिए भाई साहब। देखो जनाब, नहीं बन जा रहे काका, आप देख रहे हो पसीने, देखना कितनी बुरी हालत खराब हो रखी है गर्मी के अंदर। फिर भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं ना बच्चों, तो भाई आप लोग भी पढ़ो मेरे भाई, आप लोग भी पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ो भाई साहब। ओ माय गॉडनेस, इधर देखो, तो आप लोगों ने देखो यह सही नहीं बना रहे यार, एक बड़ा सारा बना इसे, कैसे बनेगा यार ये। आखिरी बार, इसके बाद नहीं बनाएंगे अपन, सॉरी। ये लो, सही है। आपने 3 देखो, ये एक गोला एक अवयवी कण, दूसरा गोला दूसरा अवयवी कण, तीसरा गोला तीसरा अवयवी कण, मतलब पार्टिकल्स। जब इन 3 गोलों को, 3 फुटबॉल को आपस में मैंने मिला दिया, मिलाने के ऊपर बीच में आपको क्या दिखा, देखो ये यहां पे दिख रहा है ना खालिस्तान, देखो ये वाला, ये अपने को क्या दिखा, ये क्या बन गया साला, देखो ये जो यहां पे आपको दिख रहा है ना, ये इसको बोलते खालिस्तान। क्या बोलते बेटा, खालिस्तान। अब जब आप लोग इन तीनों अवयवी कणों के केंद्र को मिलाएंगे, जब आप लोग इन अवयवी कणों के केंद्र को मिलाएंगे तो आपको एक त्रिकोण बनता हुआ नजर आता है। यस और नोट। इसलिए जो यहां पे ये खालिस्तान बना है ना, इस खालिस्तान को बोलते हैं त्रिकोणीय समतलीय रिक्तिका। यस और नोट। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, कि जब इन 3 अवयवी कणों के केंद्रों को मिलाया जाता है तो बीच में जो खालिस्तान बनता है ना,
उसके चारों ओर एक ट्राइंगल नजर आता है, तो क्या बोलेंगे, त्रिकोणीय समतलीय रिक्तिका यहां पर बनी है। अब होता क्या है बेटा, जो ये रिक्तिका यहां पर आपको दिख रही है, ये रिक्तिका जो है ना, ये जो वॉइड्स जो आपको दिख रहा है बच्चों, ये वॉइड्स मुझे बताओ कितने कणों को टच कर रखा है। तो आप क्या कहोगे, सर एक तो इसको कर रखा है, एक इसको कर रखा है और एक इसको कर रखा है, यस और नोट, ये तो बोलोगे आप लोग बेटा, ये तो कहोगे ना आप लोग भाई कि सर इस रिक्तिका ने 1 2 3 को टच कर रखा है, तो भाई साहब इसको बोला जाता है समन्वय संख्या। क्या बोलेंगे दोस्तों, समन्वय संख्या। तो आपसे कोई सवाल कर ले, त्रिकोणीय समतलीय रिक्तिका की समन्वय संख्या कितनी होती है, 3 होती है। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा जी, सही है। अब अपन बात करते हैं वर्गाकार समतलीय रिक्तिका की। जरा जनाब ध्यान से देखना आप सब लोग, इधर देखो, इसमें क्या होता है कि 4 पार्टिकल्स होते हैं। कितने पार्टिकल्स आपको दिखेंगे, 4 पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। एक तो सारा बनता ही नहीं है, अरे अभी बात लगा रे, अरे देखो रे, देखो रे, देखो, एक तो ये गोला, एक ये गोला, एक ये गोला, एक ये गोला, 4 गोलों को मैंने मिला दिया। और 4 गोलों को मैंने मिलाया तो बीच में जो खाली स्थान आपको दिख रहा है बेटा जी, ये वाला खाली स्थान, इस खाली स्थान को बोला जाता है वर्गाकार समतलीय रिक्तिका, क्योंकि जब इनके सेंटर को मिलाया जाता है बच्चों, तो एक वर्ग अपने को बनता हुआ नजर आता है। तो इस रिक्तिका को अपन क्या बोलते हैं बेटा, वर्गाकार समतलीय रिक्तिका बोलेंगे, जो ये आपने यहां पर बनाई है। कौन सी रिक्तिका है, वर्गाकार समतलीय रिक्तिका, यस और नोट। अब आपसे एक सवाल कर लेता हूं मैं, आपसे सवाल यह करूंगा कि इस वर्गाकार समतलीय रिक्तिका की जो समन्वय संख्या है वो कितनी है। तो आप क्या बोलोगे, सर इसकी समन्वय संख्या 4 है। क्यों, क्योंकि ये जो रिक्तिका आपको दिख रही है ना, ये एक इस परमाणु को टच कर रखी है, एक इसको कर रखी है, एक इसको कर रखी है और एक इसको कर रखी है। जितने परमाणु को टच करेगा खाली स्थान, उसी को क्या बोलते हैं, समन्वय संख्या 4 होती है मेरे भाई साहब। एक होती है बेटा त्रिकोणीय रिक्तिका, इट मीन 3D वॉइड्स, यस और नोट। 3D का मतलब होता है कि त्रिविमीय। जरा ध्यान देना, ये 3 प्रकार की रिक्तिका होती है बेटा। एक मतलब चतुष्क फलकीय रिक्तिका, चतुष्क फलकीय रिक्तिका, एकदम आसान है, डोंट वरी। एक होती है बच्चों आपकी अष्टफलकीय रिक्तिका, अष्टफलकीय रिक्तिका। एक होती है बेटा जी आपकी घनीय रिक्तिका, क्यूबिकल वॉइड, घनीय रिक्तिका। समझाता हूं क्या कहानी इनकी। ओके बेटा, चतुष्फलकीय रिक्तिका का मतलब क्या होता है, वो ये होता है जनाब कि मैं क्या करूं दोस्तों कि 3 फुटबॉल को तो ऐसे एज इट इज रख दिया मैंने, आप इमेजिन करो, यस और नोट। 3 फुटबॉल को तो मैंने ऐसे रख दिया, और एक फुटबॉल को, जैसे आप लोग क्या करो कि एक फुटबॉल को यहां रखा, एक को यहां रखा और एक को यहां रखा। अब जो बीच में खाली स्थान बचा ना, एक फुटबॉल को उसके ऊपर भी रख दिया। अब मैं क्या, से ये 3 फुटबॉल ऐसे प्लेन के अंदर रखी हुई है, 1 2 और 3। अब जो खाली स्थान बचा है ना, उसके ऊपर एक फुटबॉल को मैंने और टिका दिया। तो बताओ, ये उसको मैं ऐसे ही तो दिखाऊंगा ना बेटा जी, देखो इधर, उसको मैं ऐसे तो दिखाऊंगा, ये लो, एक फुटबॉल को इस खाली स्थान के ऊपर रख दिया, क्योंकि मैं इसको बाहर दिखा नहीं सकता, क्योंकि 3D में हो गया, प्लेन के बाहर हो गया। अब बताओ कि जो खालिस्तान बना था, अब बताओ बेटा, जो खालिस्तान, ये वाला खालिस्तान बना था, इस खालिस्तान को कितने परमाणु ने टच कर रखा है। तो आप क्या होगा, 4 ने कर रखा है, 3 तो प्लेन के अंदर और एक ऊपर वाला आ गया। तो आपसे कोई सवाल कर ले बेटा कि इस चतुष्फलकीय रिक्तिका की समन्वय संख्या कितनी होती है, तो आप क्या कहोगे दोस्तों, इसकी समन्वय संख्या भी 4 होती है। बढ़िया क्वेश्चन है, यस और नो। बाप रे, हाँ, तो कितनी समन्वय संख्या चतुष्फलकी की? 4 समन्वय संख्या होती है। अष्टफलक की अपन बात करते हैं बेटा। अष्टफलक की कहानी क्या होती है कि मान के चलो कि ये 4 आपको एक प्लेन में दिख रहे, इस तरीके से
एक फुटबॉल, दो फुटबॉल, दो इस तरफ फुटबॉल, तो बीच में खालिस्तान बचेगा। इस खालिस्तान के ऊपर एक फुटबॉल रखना है और नीचे एक फुटबॉल रखना है, तो नीचे दो फुटबॉल और चार फुटबॉल ऐसे, तो बीच में जो छेद बनेगा ना उसको बोलेंगे अष्टफल की रिक्तिका। यस और नोट। तो आपने देखा प्लेन के अंदर था ये चार बॉल, एक इसके ऊपर रखी प्लेन से बाहर हो गया, एक इसके नीचे रखी ये भी प्लेन से बाहर हो गया। यस और नोट। तो क्या कहोगे कि मान के चलो मेरे बच्चों, मैंने क्या बोला कि ये आपकी चार फुटबॉल है, एक दो तीन, देखो इसको ऐसे बनाऊंगा थोड़ा नीचे, एक दो तीन चार। यस और नोट। चार तो इस तरीके, क्योंकि एक इसके ऊपर रखना है, एक इसके पीछे रखना है। क्या मैं दिखा सकता हूं क्या? आप कहोगे नहीं नहीं, तो फिर मैं क्या करूंगा, ऐसे इस तरीके से दिखाता हूं इसको आपको समझने के लिए, ऐसे कि एक तो इसके पीछे की तरफ रखी हुई है और एक इसके आगे की तरफ रखी हुई है। यस और नोट। तो अब बताओ मेरे बच्चा, यहां पर जो आपको ये खाली स्थान सा दिख रहा है, यहां पर जो आपको फ्री स्थान दिख रहा है, इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? तो आप क्या कहोगे, सर इसको तो ना चार तो ये और एक ऊपर से ये, पीछे से वो 6 लोगों ने टच कर रखा है, तो इसकी जो समन्वय संख्या होगी, इसकी जो समन्वय संख्या होगी बेटा, वो समन्वय संख्या जल्दी से बोल दो क्या होगी? आप कहोगे सर 6 होगी समन्वय संख्या। चार तो इन्होंने टच कर रखा है, एक पीछे से और एक आगे से। मैं बात करता हूं घनीय रिक्तिका की बात करता हूं बच्चों। घन का मतलब क्या होता है? चार तो ऐसे रख दिया मैंने इस तरीके से एक प्लेन के अंदर, 1 2 3 4, एग्जैक्टली 4 इनके ऊपर रख दिया, 4 ऐसे, 4 इनके ऊपर रख दिया, तो 4 और 4 कितने हो गए? 8। बीच में जो खाली स्थान बनेगा वो कितने परमाणु को टच करेगा? 8 को करेगा, 4 ऊपर वाले को, 4 नीचे वाले को। जरा ध्यान देना बेटा जी। अब 2D के अंदर मैं बना ही नहीं सकता इसको, फिर मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। 1 2 3 4, 4 इनके ऊपर ऐसे, 4 ये बन गए, 4 इनके ऊपर। क्या मैं इसे हवा में दिखा सकता हूं क्या? आप कहोगे नहीं नहीं, तो फिर आप लोग कुछ इसको इस तरीके से समझो बेटा कि यहां पे भी मैंने क्या बना दिया, इनके ऊपर, ये बाहर नहीं है बेटा, अंदर नहीं है, इनके ऊपर बना हुआ है। देखो भाई साहब पसीने से कितनी भयंकर हालत खराब हो रही है। ये एक एक इनके ऊपर रखा हुआ है, तो बताओ जो ये वाला खालिस्तान बनेगा बच्चों, इस खालिस्तान को कितने परमाणु टच करेंगे? तो आप क्या कहोगे, सर 4 तो नीचे वाले और 4 ऊपर वाले। देखो ये हमारा बेस बनता है छोटा सा, मेरी हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी भाई साहब। 8, एक सेकंड रुकना है आप लोग। ओह माय गॉडनेस। तो बोलो बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा पानी पी लो। देखो फिर से आप लोग, एक बार मैं रिकॉर्डिंग भी चेक कर लेता हूं कि चल रही कि नहीं चल रही। जी बिल्कुल सही काम चल रहा है बेटा जी। देखो मैं फिर से रिपीट करना आप लोगों को ये चाहूंगा बच्चों। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन करे कोई कि सर रिक्तिका क्या होती है, तो आप लोग क्या कहेंगे दोस्तों कि अवयवी कणों के मध्य पाए जाने वाला खाली स्थान क्या कहलाता है? रिक्तिका कहलाती है। खाली स्थान को क्या बोलेंगे? रिक्तिका बोलेंगे। और अवयवी कणों को क्या माना जाता है? एक गोला माना जाता है। दो बात तो ये रिक्तिकाएं दो प्रकार की होती है, एक तो होती है द्विविमीय रिक्तिका, एक होती है त्रिविमीय रिक्तिका। यस और नोट। द्विविमीय का मतलब क्या होता है कि जो समतलीय हो, जिसको अपन एक तल में बना सके। यस और नोट। तो ये दो प्रकार की होती है, त्रिकोणीय समतलीय रिक्तिका और एक होती है बेटा वर्गाकार समतलीय रिक्तिका। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें 3 पार्टिकल काम आएंगे और उनको जब मिलाया जाएगा तो बीच में जो रिक्तिका बनेगी उसको अपन क्या बोलेंगे? त्रिकोणीय समतलीय रिक्तिका। और ये रिक्तिका 3 परमाणु को टच करती है, 1 2 और 3। तो समन्वय संख्या इसकी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। लेकिन जब अपन इसकी बात करेंगे बच्चों तो यहां पे क्या होगा ना यार, 1 2 3 4, 4 को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगी? समन्वय संख्या 4 बन जाएगी। और इनके केंद्रों को जब आपस में मिलाया जाता है तो क्या स्ट्रक्चर बनती है? वर्गाकार समतलीय रिक्तिका बनती है। इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? 4 होती है दोस्तों। फिर त्रिविमीय की अपन बात करेंगे कि भाई साहब जो समतल ना हो या असमतलीय हो, क्या हो सकता है बेटा? इसको बोलेगा अपन असमतलीय, कि जिसको प्लेन में हम नहीं बना सकते।
तीन प्रकार की होती है, चतुष्फल की रिक्तिका समन्वय संख्या 4, अष्टफल की रिक्तिका समन्वय संख्या 6, घनीय रिक्तिका समन्वय संख्या 8। यस और नो। इस तरीके से आप लोगों को ये वाली बात समझ में आनी चाहिए। बेसिक पॉइंट होता है पहला रिक्तिका। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? पहला पॉइंट यही होता है कि रिक्तिका क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस रिक्तिका को आप लोग अच्छे से समझ लेना बेटा जी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कर लूं फटाफट, जल्दी से आप लोग आंसर देते रहो। त्रिकोणीय समतलीय रिक्तिका की समन्वय संख्या कितनी होती है? आप कहोगे 3। मैं कहूं आप लोगों को वर्गाकार समतलीय रिक्तिका की समन्वय संख्या, आप कहोगे 4। मैं कहूं चतुष्फलकीय की, आप कहोगे 4। मैं कहूं आप लोगों को अष्टफलकीय की, आप कहोगे 6। मैं कहूं घनीय की, आप कहोगे 8। ये छोटे मोटे क्वेश्चंस यहां से बन जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि प्लीज ये जो आधे घंटे का लेक्चर जो बना है, इस लेक्चर को बड़े ऐसे आप एंजॉय किए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में इसको बिल्कुल शेयर कीजिए। मैं वीडियो नंबर 2 जल्द ही आपके सामने पेश करूंगा, जल्दी आपके सामने उपलब्ध करवा दूंगा। आप लोग वहां वीडियो से नोट्स भी बना सकते हैं। और जिनको ठोस अवस्था के नोट्स चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8233274909 के ऊपर अपना नाम, अपनी जगह, अपनी कोचिंग का नाम लिखकर आप मैसेज कीजिए। आपको पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों ठोस अवस्था की, और आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अभी आपके सामने मैं अलविदा लेने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग जान रहे हो कि मेरी स्थिति फिलहाल क्या हो रही है। गर्मी में बहुत ज्यादा हालत खराब हो रखी है। सेकेंड वीडियो लेकर जल्द ही आपके सामने हाजिर होने वाले। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच।